अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है, ठीक है, वो हमारे पास एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हमारे पास क्या हो, जिनका हमारे पास 2, 6, 10 या 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके हमारे पास 4, 8, 12 या 16 क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। डबल बॉन्ड में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? डबल बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नेगेटिव मतलब किसी भी रिंग या किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसका मतलब होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मौजूद हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और मौजूद हैं। और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। उसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे पास वो साइक्लिक है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक है। देन ये देखिए हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। तो ये क्या है? ये कॉन्जुगेटेड भी है। तो अब देखिए डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये। 2 + 2 कितने हो गए? 4। ठीक है, 4 किस में आता है? 4 आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंपाउंड जो स्ट्रक्चर दी हुई है, ये जो हमारे पास ये कंपाउंड, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक है। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। उसमें देखें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी हुई है वो क्या है? वो हमारे पास साइक्लिक है। ठीक है, ये रिंग क्या है? साइक्लिक है। सेकंड देखिए इसमें कॉन्जुगेशन भी है। कैसे कि देखें डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, देन क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये क्या है? ये कॉन्जुगेटेड भी है। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा ना कि उन कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होगी जिनमें हमारे पास क्या होगा? डबल बॉन्ड। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या थी? डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या था कि हमारे पास डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा और लास्ट पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज भी होगा। थर्ड पॉसिबिलिटी में ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डबल बॉन्ड हो, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, जैसे इस रिंग में दिया हुआ है। और लास्ट पे था कि जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और लास्ट पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो ये कंपाउंड सारे क्या होंगे? ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें कॉन्जुगेशन की जो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो प्रेजेंट अगर हुई तो, मतलब एक भी किसी में हो, 2 हो, दूसरी प्रेजेंट हो, तीसरी पॉसिबिलिटी हो, चौथी पॉसिबिलिटी हो, तो इसका मतलब कंपाउंड क्या है? कॉन्जुगेटेड है। तो अब सेकंड वाले कंपाउंड को देखें। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिंग क्या है? ये साइक्लिक है। देन इसमें कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड भी है क्योंकि डबल, सिंगल, देन पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेटेड भी। अब देखें जहाँ हमारे पास होगा ना मतलब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल बॉन्ड एक ये 2 + 2। पॉजिटिव को कंसिडर नहीं करते, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन हो या ना हो उसमें कंसिडर नहीं करते। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम कंसिडर करते हैं। उसका मतलब क्या? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो 2 + 2 कितना होंगे? 4। तो 4 किस में है? एंटी एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड के हमारे पास एंटी एरोमेटिक है। लास्ट पे देखिए वो क्या है कि उसमें थर्ड वाले में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? डबल साइक्लिक है। सेकंड देखें ये कॉन्जुगेटेड भी किस तरह? क्योंकि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज भी, कॉन्जुगेटेड भी है। डबल बॉन्ड की जगह हमें क्या लिखना है? 2 लिखना है। तो देखें 2 + 2 प्लस नेगेटिव चार्ज की क्या लिखना है? 2। ठीक है, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में है? एरोमेटिक में। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है। अब चलते हैं अगली स्ट्रक्चर की तरफ। उसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपाउंड हमारे पास जो रिंग दी हुई है क्या है? साइक्लिक है। सेकंड देखिए उसमें कॉन्जुगेशन भी है। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, वो क्या करने? अंदर वाले जो इनसाइड होते हैं ना उनको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, जो आउटसाइड होते हैं उनको कंसिडर नहीं करते। तो ये वाला लोन पेयर प्रेजेंट है, कॉन्जुगेटेड भी है। अब लास्ट पे क्या करने हैं? इनमें इलेक्ट्रॉन सबके प्लस करने हैं। डबल बॉन्ड 2 हैं तो कितने हो गए? 2 + 2 प्लस लोन पेयर 1 है। मैंने कहा ना आउटसाइड वाला कंसिडर नहीं करना, इनसाइड वाला करना। तो क्या हो गया? 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। तो ये कंपाउंड भी क्या है? ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है? एरोमेटिक है। अब चलते हैं अगले कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे। उसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये क्या है? साइक्लिक है। सेकेंडली ये कॉन्जुगेटेड भी है क्योंकि देखें डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है और फिर क्या है हमारे पास? इस पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो कॉन्जुगेटेड भी है। अब डबल बॉन्ड 2 हैं तो कितने हो गए? 2 + 2 और नेगेटिव चार्ज क्या लिखते हैं? 2। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया? 6। तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है। ये जो रिंग है, ये जो कंपाउंड की रिंग है एरोमेटिक है। अब चलते हैं लास्ट पे। वो किसकी स्ट्रक्चर है? थायोफीन की।
थायोफीन में क्या है कि ये रिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक है। सेकेंडली इसमें कॉन्जुगेशन भी है, किस तरह देखें, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड की जगह हमने क्या लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 प्लस हमारे पास लोन पेयर, हमने पहले भी बताया कि क्या हमने अंदर वाला लोन पेयर कंसिडर करना है, आउटसाइड वाला हमने निगलेक्ट करना है। तो अंदर वाला हमने कंसिडर किया 2, उसकी जगह हम लोन पेयर एक है ना, तो एक की जगह क्या लिखेंगे 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा 6। तो ये कंपाउंड भी, ये जो कंपाउंड थायोफीन कंपाउंड है, ये जो थायोफीन कंपाउंड की रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरोमेटिक है। अब चलते हैं, अगर हमारे पास हमें जो कंपाउंड दिए हों वो अगर बाईसाइक्लिक हों, ठीक है, अगर बाईसाइक्लिक हों मीन कि उसमें क्या हो, 2 रिंग्स प्रेजेंट हो। बाईसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। और हमने क्या देखना है, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्थलीन की है ना। तो नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेफ्थलीन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, साइक्लिक है। सेकेंडली वो कॉन्जुगेटेड भी है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड भी है। थर्ड पे हमने क्या करना है, जितने डबल बॉन्ड हो उनकी जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो कितने हैं, 3 और 2 5, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन पाँचों को जमा किया तो कितना आ गया, 10। तो ये कंपाउंड क्या है, क्योंकि 10 किस कैटेगरी में आता है, 10 उन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स उन कंपाउंड की कैटेगरी में आता है जो कहते हैं एरोमेटिक होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर हमने डिस्कस करना है, वो किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर नॉन एरोमेटिक की होती है, लास्ट पे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।